औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझाया है कि अपनी जिंदगी में तय कर लें कि होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, होगा वो जो रब चाहेगा। हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। आजकल बहुत सारे लोगों को काला जादू है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझसे फलाना जलता है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमसे मोहल्ले वाले हसद करते हैं, और इतने सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें रिश्तेदारों ने परेशान कर रखा है। और ये खवातीन में मसला तो बहुत ज्यादा है हमारे खुसूसन मुआशरे में, पाकिस्तान और इंडिया में, कि वो कहते हैं कि फलाने हम पर जादू कर दिया और हमारी तबाही हो गई। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, मैं बहुत सारा कई मर्तबा मैं ये सोचता हूँ ये हो सकता है कि रिज़्क मेरे हिस्से का हो और चला किसी और को जाए। ऐसा कभी हो सकता है? किस तरह की बातें लोग करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ जादू के असरात होते हैं, लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर कर बैठना, इतना ज्यादा वहम में डाल लेना कि हर वक्त सांपों से डरने वाला रस्सियों से भी डरने लग जाए, और कच्ची और कमजोर बातें करना, और कई बार ऐसे गलत रास्ते को इस्तेमाल करना जो हम मुसलमानों को ज़ेबा नहीं देता। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इसको अपनी दिल की तख्तियों पर लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो बातें इरशाद फरमाई और फरमाया, अब्दुल्ला इनको थाम लेना, जिंदगी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। और ये देखिए इंशाअल्लाह जो मैं अभी आपको हदीस बयान करने लगा हूँ ये सुकून वाली है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला सारी दुनिया मिलके, और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इससे मुराद सिर्फ दुनियादार है, अल्लाह वाले नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं है, अल्लाह के वली नहीं है। फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी दुनिया भी मिलके तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती जब तक कि रब ना चाहे। क्या कर लेंगे दुश्मनों की चालें, क्या हो जाएगा? मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई। बहुत सारे मेरे भाई बहन बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा कि मोमिन कभी भी ऐसा नहीं करता। जिसका यकीन अल्लाह की जात पर हो वो कभी भी नहीं डगमगाता। हजूर ने फरमाया, अगर सारी दुनिया मिलकर भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ सकती जब तक रब ना चाहे। और मजीद फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी दुनिया मिलके भी तेरा कुछ संवारना चाहे तो वो संवार नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। तो फिर इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें बंदों की तरफ देखना चाहिए या फिर अल्लाह की तरफ भरोसा रखना चाहिए? हमें सियासत ज्यादा तेज करनी चाहिए या तहज्जुद पर तवज्जो देनी चाहिए? और इस हदीस की रोशनी में हमें लोगों को अपनी तरफ कायल करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अल्लाह को राजी करना चाहिए? हम बहुत गलत रास्तों पर चल रहे हैं और हमारी सोचें बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जा रही है। एक बात याद रखिएगा कि तवक्कल वाली जिंदगी सुकून वाली जिंदगी है, और बेसब्री बेसुकूनी को कहते हैं। घबरा जाना, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, और कभी भी किसी फैसला पे ना पहुंचना, सुबह कुछ सोचना शाम को कुछ कहना, ये बेसुकूनी वाली जिंदगी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूत बातें बयान की। हजूर ने हमारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा और हमें हुक्म दिया कि सुबह तुमने मेहनत के लिए निकलना है और परेशानी नहीं लेनी, सिर्फ मेहनत करनी है। और फरमाया निकलना जरूर, घर में निकम्मे बन के मत बैठना, निकलना जरूर। और फरमाया तुम सवेरे निकल जाना, रब तुम्हें उसी तरह रोजी देगा
जिस तरह रब परिंदों को रोजी अता करता है। शारीन हदीस ये कहते हैं, परिंदे जब सुबह सवेरे निकलते हैं तो देखिए कि उनकी कौन सी फैक्ट्री है जहां पर उन्होंने जाना होता है, किस दफ्तर में बैठ रहा है कोई पता नहीं। परिंदे निकलते हैं अपने रब पे भरोसा करके। ना फैक्ट्री का पता, ना कारोबार का पता, ना दफ्तर का पता, ना किसी दुकान का पता। वो निकले अपने घोंसलों से। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे से फरमाते हैं, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, तू नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, रोया ना कर, तड़पा ना कर, और अमीरों की तरफ देखकर तेरे मुंह में पानी ना आए, बड़ी गाड़ियां देकर ललचाया मत कर। अकबर रहमतुल्लाह कहने लगे, मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, अपनी जिंदगी को अल्लाह से जोड़ ले और रब का नाम लेकर सुबह सवेरे अपने कामों पर निकले। और उससे ज्यादा कोई ताकतवर हो सकता है जिसका मददगार अल्लाह हो। हम कच्ची और कमजोर बातें करते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन बुजुर्गों के 4-5 बच्चे थे। किसी ने पूछा, बाल बच्चों की सुनाइए, खैरियत है? तो उन बुजुर्गों ने एक मोटी सी बात की। वो कहने लगे, मैंने कभी भी बंदों की टेंशन नहीं ली। अगर वो मेरी ताबेदारी करेंगे तो अल्लाह अजर देगा, और अगर वो ना करेंगे तो जो सलूक वो मेरे साथ करेंगे उससे ज्यादा बढ़ के उन्हें मिलेगा। इतना उलझने की क्या जरूरत है? बहुत सारी मेरी बहनें, मेरी बेटियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारे खामद नहीं सुनते। तो उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि खामद के जुम्मे आपके हकूक है, आप तवज्जा करें, वो भी तवज्जा करें। लेकिन आप लोगों को सबसे ज्यादा तवज्जा अल्लाह की जात पर करनी है। भरोसा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिश्तेदार है, दोस्त है, अहबाब है, हमसाए है, लेकिन सिर्फ भरोसा अल्लाह की जात पर। और यही बातें यकीनन आपकी जिंदगी में ठहराव पैदा करेंगी, आपको सुकून देंगी। और दूसरी बात, आप हजरात की खिदमत में अर्ज करनी है, नाउमीदी भी बेसुकूनी पैदा करती है। और जिन लोगों का रब की रहमत पर पूरा भरोसा हो वो बेसुकून नहीं होते। मेरा अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, खबरदार हो जाओ, अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है, इत्मीनान है। और एक तफसीर में ये लिखा हुआ है, इसका मैनी क्या है? वहां लिखा हुआ है कि हर वक्त अपने रब की रहमत की याद में रहो, हर वक्त। और ये कहना कि इतना अरसा हो गया हमारा काम नहीं चलता, या इतना अरसा हो गया मेरी शादी में रुकावट है, या इतना अरसा हो गया पता नहीं मैं क्यों परेशान रहता हूं, तो ये चीजें आपकी जिंदगी को तबाह करेंगी, बर्बाद करेंगी। तो ये चीजें आपको बेचैन करेंगी, कमजोर करेंगी। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करते रहे तो इंशाअल्लाह आपका रब आपको कामयाबियां अता करेगा। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की जात पर। बाकी अब हम चलते हैं अपने आज के वजीफे और अमल की तरफ। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह ताला की रहमत से मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस आज वाले अमल को, वजीफे को करने से आपका काम इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। ये वाला बहुत जबरदस्त वजीफा है। बहुत सारे लोग वज़ाइफ करते हैं, अमलियात करते हैं, लेकिन उन्हें करने का पता नहीं होता। तो इस वीडियो को मुकम्मल सुने और सुनकर जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह अमल कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। और अगर खुदा न खासा कुछ देर हो जाए तो आप इसको ज्यादा दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 1 दिन से 3 दिनों में काम हो जाएगा। चाहे कोई कारोबारी मुश्किल हो, दफ्तरी हो, तलीमी हो या घरेलू हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपने 40 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ना है। तो अल्लाह ताला की रहमत से आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो इसका तरीका अब समाअत फरमाइए। आपने 2 रकत नमाज नफल की नियत करनी है और इसके हर सजदे में आपने 3 मरतबा सुभान रब्बी अल आला या 5 मरतबा या 7 मरतबा आपने ये तस्बीह करनी है सजदे वाली। उसके बाद आपने सजदे की हालत में ही और उसी रकत के अंदर आपने 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं बयान भी कर देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सजदे में
आपने सुभान रब्बियल आला के बाद बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, सिर्फ आपने आयत करीमा ही पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत आसान सा और बहुत जबरदस्त ये वजीफा है और नहायत बेमिसाल और बाकमाल ये नफल है। फिर सुन लीजिए, 2 रकत नमाज नफल हाजत की और इसके हर सजदे में यानी 2 रकत में 4 सजदे आपने अदा करने हैं और 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला के बाद 40 बार आपने आयत करीमा को गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, साइल बन के, मक्ता बन के, आजिज बन के आपने पढ़नी है। और जो भी आपका मकसद है, वो चाहे कारोबारी है, शादी का है, घरेलू है, वो आपने अपने ज़हन में रख के आपने ये आयत करीमा पढ़ना है 40 बार। ये छोटी सी आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 2 नफल में 160 बार बनती है। और जब आप अत्तहियात पढ़ के फारग हो जाए, 2 रकत नफल मुकम्मल कर लें और सलाम फेर लें, उसके बाद आपने हाथ उठा के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। कमाल की तस्वीर और बेमिसाल इसके कमालात हैं कि मुश्किलातें हल हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, नाकामियां कामयाबियों में बदल जाएंगी और हर किस्म का रोग खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि आपने नफल कब पढ़ने हैं। तहज्जुद के वक्त पढ़ सकते हैं, फजर के बाद वैसे ही मना होता है, जोहर की नमाज के बाद पढ़ लें, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, क्योंकि फजर के बाद और असर के बाद नफली इबादत हम लोग नहीं कर सकते। तो जहाँ कोई मेरा भाई बहन अपने लिए दुआ करे तो वहाँ पर दूसरे भाइयों और बहनों के लिए भी जरूर दुआ करे। अल्लाह ताला सबको उनकी दिली मुरादें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।